पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद। पद मतलब क्या होता? गुरु पद मतलब क्या होता? मैं ये बताओ, पद मतलब क्या होता? नहीं पता ना, इतनी बड़ी हो गई हो मेरी माँ, नहीं पता, पद नहीं पता। आप बताओ। हाँ बेटा आप बताओ। ये बच्चे जानते। आप लोगों ने सत्संग नहीं की, आपके पिता माँ ने आप लोगों को कुछ सिखाया बताया नहीं, ऐसी सिखाई बताए बिना चले गए। आजकल के बच्चे फिर भी ठीक हैं। ये जो आज के 10 साल पहले जो मम्मियां बन चुकी हैं ना, वो मम्मियां थोड़ा खतरनाक हैं, कुछ नहीं आता। इसलिए कहता हूं सत्संग किया करो। गुरु पद पंकज सेवा। पद मतलब होता है चरण पैर। पद पद मतलब होता है पैर भी होता है, और पद मतलब फलाने पद पर हैं, प्रतिष्ठा को भी पद कहते हैं। लेकिन यहां पर है गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद, गुरु के चरणों की सेवा करना तीसरी भक्ति है। तो सेवा करना कौन सी भक्ति है मेरी मां? तीसरी। किसकी सेवा? गुरु की, पति की, माता की, पिता की। मतलब सेवा कह दिया तो सबकी सेवा हो गई, एक की नहीं। सेवा मतलब सबकी हो गई। आप गुरु की भी करो, मां भी, मां की। भाई पहला गुरु कौन है? भाई गुरु कहा ना तो गुरु मतलब मां, क्योंकि हर बच्चे का पहला गुरु उसकी मां चलना सिखाती है उंगली पकड़ के। तो हमारी पहली गुरु मां, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु जिसने काखा गाघा पढ़ाया वो, और चौथा गुरु वो जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कराया, ईश्वर के बारे में बताया समझाया, ईश्वर से प्रेम जिसने कराया, वो आध्यात्मिक गुरु। ये सारे गुरु हैं, जिससे हम सीखें वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना। सेवा करना कौन सी? पति के पांव दबाओ। आप मैया पति के पांव दबाती हो? नहीं। कहां पति परमेश्वर? पांव नहीं दबाती हो? कभी नहीं दबाए? आप दबाए हैं पांव? आप नहीं दबाते। तो पत्नी ने भी नहीं दबाए आपके, हिसाब बराबर। पति के चरण लक्ष्मी जी सदा भगवान श्रीमन नारायण के पांव दबाती हैं, हाँ या ना? अरे यही तो सेवा है, पति की सेवा। सास की सेवा, सास बूढ़ी है, सेवा कर लो। बूढ़ी है, बिस्तर पर पड़ गई, तो उसकी सेवा कौन करेगा? बेटा बहू ही तो करेंगे। उसको नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, ये कौन करेगा? तो सेवा है ये। सेवा करो मस्त मन लगा के। जैसे ये दास अनिरुद्ध, हम वृद्ध माओं की सेवा कर रहे हैं, हमसे जितनी बन रही है सेवा करते हैं। सेवा यही तो है। हम भी रोज माओं के पांव दबाते हैं। आज भी हमने माओं के चरण दबाए। हमारे पास तो 265 वृद्ध माएं, हम सबके पांव दबाते हैं। और आपकी एक मां है और आप उसी के पांव नहीं दबा पाते, जबकि आप लोगों से ज्यादा व्यस्त हम रहते हैं। फिर भी हम समय निकाल के माओं की सेवा करते हैं, और आप लोग नहीं कर पाते। आप में से कुछ लोग नहीं करते, कुछ लोग करते हैं। तो सबको करना है सेवा। सेवा सबको करनी है। तो कितने लोग सेवा? सेवा कौन सी भक्ति है? सेवा कौन सी भक्ति है? दूसरी, तीसरी। सेवा कौन सी भक्ति है? तो आप सेवा करती हो अपनी सास की? सही। कहां सास आपकी? पीछे बैठी है। तो सास को पीछे बिठा दिया, खुद आगे बैठ गई। आप करती हो सेवा सास की? कहां है?
बात कराना हमारी फोन से पूछ लेंगे करती हो कि नहीं। झूठ तो नहीं बोल रही हो। मैं आप करती हो सेवा सास की? सही। सास तो कह रही थी कि नहीं करती, अलग रहती, अलग बनाती खाती है बहू। बहू सास गई ऊपर, तभी यह कह रही हो करती हूं। हाँ, फोटो को अगरबत्ती जला देती हूं बस। जिंदा थी तो पानी दिया आपने। आजकल तो मरने के बाद ज्यादा सेवा होती है। हाँ, फोटो की मस्त, फोटो के सामने खीर रखी जाती है। और जिंदा थी तो पानी नहीं पिलाती थी बहू, और मर गई तो फोटो को खीर पिला रही है। फोटो पिएगी। सेवा तीसरी भक्ति है सेवा। खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है, तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिया तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो। दीन दुखियों की सेवा। फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक है देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी मां? हे विधाता हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया। भगवान भी हंसी करते हैं। जैसे मोदी जी ने नोटबंदी कर दी, भगवान ने भी देखा कि ये तो इसे देने के लिए दिया था, ये तो सब अंदर करता गया, तो भगवान ने बंद कर दिया, नहीं देंगे अब तुम्हें। फिर वो करोड़पति से रोड़पति हो जाता है। इसलिए ईश्वर से यही प्रार्थना हो कि प्रभु हमें यदि आपने 2 रोटी दी हैं तो एक रोटी हमारे अंदर भाव ऐसा हो कि हम एक रोटी सदा देने के लिए आगे बढ़ाएं, एक रोटी से ही अपना गुजारा करें। जरूरी नहीं है कि देने के लिए आपके पास करोड़ों होने चाहिए। एक गिलास पानी है तो आप उसे भी आधा बांट कर पी सकते हैं, और एक रोटी है तो आप उसे भी आधी बांट कर खा सकते हैं। इसलिए ईश्वर हमेशा ये देखता है कि बांटकर कौन खाता है। जो देकर खाता है ईश्वर उसे देना शुरू कर देते हैं। लेता जा, तू समेट नहीं पाएगा, मैं तुझे इतना दे दूंगा। लेकिन जब आप औरों का भी हड़पने लग जाते हैं, दूसरों की थालियों से रोटियां छीनने लग जाते हैं, तब भगवान कहते हैं अरे ये तो दूसरों का छीन रहा है, तो एक काम करो इसका भी छीनना चाहिए। इसलिए भगवान उसको करोड़पति से रोड़पति बना देते हैं। किसी का छीनोगे ना, तुमने किसी का छीना है तो तुम्हारा भी तो कोई छीनेगा। तुमने दूसरों के लिए गड्ढे खोदे हैं तो तुम्हारे लिए भी तो गड्ढा खोदेगा कि नहीं मेरी माँ? बोलो हाँ।
इसलिए सेवा करना कौन सी भक्ति है? जोर से आप बताओ। दूसरी भक्ति। हाँ, कहां थी जब हम दूसरी कह रहे थे मेरी मां? दूसरी क्या थी फिर बताओ? लो, इतनी देर में ही सब सीताराम हो गया। घर जाते जाते पता नहीं कितना बचेगा। अभी सब पूछेंगे आपसे खड़ा करके पूरा। तीसरी भक्ति है सेवा। भज सेवायाम धातु से भक्ति, सेवा ही भक्ति है, इसलिए सेवा किया करो। सबकी सेवा इस भाव से करो कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। नर सेवा ही, जो मिल जाए सबको नारायण के भाव से देखना चाहिए। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। सेवा